कभी कभी ऐसी वीडियो मिलती हैं, ऐसे ऐसे बयान मिलते हैं जिसमें विपक्ष के प्रवक्ता एक दूसरे के ऊपर ही इस आदमी की जांच होनी चाहिए जैसे आरोप लगाने लगते हैं। इस वीडियो में ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन के अंसार रजा लेफ्ट के विवेक श्रीवास्तव के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विवेक की जांच होनी चाहिए। यह आदमी देश विरोधी गतिविधियों के लिए बाहर से पैसा लेता है और आके न्यूज चैनल पर उल्टा सीधा बोलता है। इसका जवाब विवेक भी देते हैं, लेकिन मामला तो संगीन लग रहा है। और इस मामले में इस वीडियो में एक मोहतरमा ऐसी भी हैं जिन्होंने फ़िल्म बना ली है और अगर कह रही हैं कि अगर फ़िल्म रिलीज़ ना हुई, तो प्रोड्यूसर बर्बाद हो जाएँगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फ़ॉलो नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं यह वीडियो। लग रहा है कि भारत सरकार को चाहिए कि विवेक श्रीवास्तव की पूरी तरीके से जांच करें। या तो ये आदमी मेंटल है या ये आदमी पाकिस्तान से पैसे लेता है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, इनकी जांच होनी चाहिए। ये जब भी मुल्क की बात आती है, मुल्क के खिलाफ खड़े होकर के हमारी सरकारों को ये जाकर के जो है क्रिटिसाइज करता है, हर प्लेटफॉर्म पे जाकर के इनकी जांच होनी चाहिए। और जहां तक सवाल आपने क्या हानिया एक मिनट आप बिल्कुल समर्थन में तो आप बोलिए ना इस चीज को। मैं सुनो यार, आप बोलिए ना बीजेपी में है आप। अरे सुनो भाई, बोलिए आप मोदी के समर्थक बीजेपी में है भाई। नहीं बिल्कुल है, बीजेपी के पुरजोर विरोधी है। कोई विरोधी नहीं है, साथ होना मोदी ये के साथ एजेंट होना है, ये बिका हुआ एजेंट है बीजेपी का। ये यहाँ पे आकर के मुसलमानों के राइट्स की बात करते हैं और पीछे जाकर के संघ के साथ मिलते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, गलत है। ओके ओके, इनकी जांच कराओ पहले। अंसार रजा, मैं आर्ट और कल्चर की बात कर रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के एजेंट हैं। आर्ट एंड कल्चर लोगों की लाशों के ऊपर। सर एक मिनट, अंसार रजा का जवाब। अब आप शांत रहिए। रुको यार, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ विवेक जी, इतने उतावले मत हो। आप जी पे आ गए ना, हमें ठीक है, हम कभी किसी के साथ पर्सनल नहीं होते हैं। हमें आपकी सारी हैसियत पता है, हमें सब हैसियत पता है, लेकिन हम नंगा नहीं करना चाहते आपको। करिए, हमारा अगर भेजा सनक गया मैं तो सुनना बहुत मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। आप करिए पहले, सुनिए, आप शुरू होइए। सुनना नहीं चाहते, इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको मुझे आप इंतजार नहीं कर रहे हैं। दो आदमी करिए जरा, आपकी पार्टी होना वहां कहीं। सुनिए, आप चैलेंज नहीं दे रहे हैं। हाँ। आपकी दो कौड़ी की हैसियत नहीं है हमारे। हैसियत है दो कौड़ी। सुनो मेरी बात, आप खाली टीवी पे आकर के, क्लियर आदमी हूं, टीवी पे मैं अपने मुल्क भारत के साथ खड़ा हूं। अरे सुनो, आई लव माय नेशन इंडिया, लेकिन बीजेपी इज नॉट इंडिया एंड मोदी इज नॉट इंडिया। आप संगीत सिखा रहे हो, अगर हमें संगीत बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मेरा अपना राइट है एज एन ऑपोजिशन लीडर। मैं बोलूंगा ना, तुम्हारी तरह हाँ मैं हाथ थोड़ी ना मिलाऊंगा मोदी के, तुम्हारी तरह मोदी के साथ हाँ मैं हाथ थोड़ी ना मिलाऊंगा। आई विल क्वेश्चन एक एक करके। जब देश की बात, कोई देश की बात नहीं है, सब मोदी की बात है, और उसी के हाँ में हाँ मिलाते हो, मोदी करते हो। चुप रहो, बिल्कुल चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बिल्कुल। एक्सपोज हो गए, मोदी चुप कर रहे हो, चुप हो जाओ बिल्कुल। हर डिबेट में आकर के मोदी के साथ खड़े होते हो, तो हर डिबेट में आकर के हम प्रश्न पूछे मोदी देश के साथ खड़े होते हैं। मोदी की बात नहीं है भाई, हम मोदी की बात क्या है इसके अंदर? अरे अब अंसार रजा बोलिए, आप बोलिए। हमें देश से मोहब्बत है, हमें हम ना भाजपा से मतलब है। नहीं, आप भाजपा के हैं, देश का मैं हूं, आप भाजपा के हैं। आई लव इंडिया, यू लव बीजेपी। अगर देश के, सुनो, आई लव इंडिया, यू लव मोदी। शांति, अब शांति। ओके, अंसार रजा बोलिए, आप बोलिए साहब। चलो सुनो, अब सुन लो यार, सुन लो विवेक जी, बस हो गया। अब दूसरी चीज, आपने कहा कि संगीत से जुड़ते हैं मुल्क, ठीक है ना। अगर तुम्हारे घर के किसी बच्चे को कोई आतंकवादी गोली मार दे, नाम पूछ करके विवेक की बीवी है, विवेक का बच्चा है, तो तुम कहोगे पहले संगीत सिखाओ पाकिस्तान का, संगीत बजाओ पहले पाकिस्तान का। संगीत जोड़ता है या सीना कूटोगे अपना? जब तुम्हारे बेटे के सीने पे गोली दागी जाएगी तो तब संगीत सुनोगे तुम? यहां ये हानिया पनीर कौन है? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूं मैं कि हानिया पनीर है, मीर है, फलाना क्या है। हमारे लिए हमारा मुल्क, जिन लोगों ने दहशतगर्दी की, तो ले लो। अरे क्यों नहीं नाम? अरे हानिया अमीर हो या पनीर हो, मुझे मालूम मुझे है, क्या लेना देना भाई। अब आप छुपा रहे हो यहाँ टीवी के ऊपर। मैं यार क्या बकवास करते हो यार विवेक जी। तुम टीवी डिबेट करने के लिए आते हो या बदतमीजी करने आते हो टीवी? अच्छा चलिए बताइए, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं होंगे आप, जो मैं उसके बारे में जानता हूं मैं। ठीक है, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं, आप उनके तो फिर क्या ये बकवास करते हो तुम आकर के? मैंने ले लिए अपने शब्द वापस। अब आप आगे बढ़िए, आप बोलिए।
ऐसा पहले आदमी को समझ लिया करो, बाद में आकर के मैं कोई कांग्रेसी गुलाम नहीं हूं या भाजपाई गुलाम नहीं हूं कि तुम आकर के टीवी पे कुछ भी बोल के चले जाओगे। और अगर तुम साबित नहीं कर पाए मुझे भाजपा का, तो वो हालत करूंगा तुम्हारी हिंदुस्तान में कि मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अगर साबित नहीं कर पाए कि मैं किसी आरएसएस के आप हर डिबेट में बीजेपी का साथ देते हैं? बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। मैं नोटिस करूं, मैं अभी आपको नोटिस भिजवाऊंगा और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप क्रिटिसाइज नहीं करते मोदी को? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं देश को डिफेंड करता हूं, आप उसके खिलाफ इश्यूज को उठाइए। अंसार एक सेकंड से, अंसार रजा यहाँ पर एक तर्क दिया जा रहा है, अंसार रजा यहाँ पर एक तर्क दिया जा रहा है कि पैसे बड़े लग गए हैं फिल्म के अंदर। हर चैनल पे आकर के भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते हो, देश को क्रिटिसाइज करते हो तुम हर चैनल पे जाकर के, सिर्फ टीवी पे शक्ल दिखाने के लिए। ना तुमको आपकी पार्टी के लोग जानते हैं, ना कांग्रेस का कोई आदमी तुमको जानता है। जवाब जो है बच्चों वाली कोई नहीं अगर जानता है तो लिख के दो। मैं तो रोज इस सरकार के खिलाफ बोलूंगा कि तुम बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा विवेक जी, क्योंकि क्रिटिसिज्म करना चाहिए डेमोक्रेसी में। एक मिनट सुनो, आप मत बोलिए, आप हाँ में मिलाइए सरकार के, ये आपका पक्ष है। पहली बात तो हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, सीना चौड़ा कर दिया, हमारा सीना चौड़ा कर दिया। आपका पक्ष है? मेरे हिसाब से हमारे विदेश मंत्रालय ने काम नहीं किया ठीक से, और मेरे को बोलने का अधिकार तो है ना। हमारे विदेश मंत्रालय ने जो काम किया है वो अधिकार है, लेकिन उसका तरीका होता है। क्या तरीका होता है? उसका तरीका होता है। क्या तरीका होता है आप बता दीजिए ना। उसका तरीका ये, आप चिट्ठी टीवी पे मत बोलिए, तुम्हारी पार्टी क्यों नहीं आई आगे? कहीं मत बोलिए आगे जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारी पार्टी क्यों नहीं आई? डिबेट इसीलिए होती है पार्टी में कि सरकार ने अधिकार दिया है कि वह पक्ष रखे। तुम्हारा ओहदा क्या, तुम्हारा ओहदा क्या है तुम्हारी पार्टी में? बताओ अभी क्या ओहदा है तुम्हारी पार्टी में? क्या ओहदा है बताओ अभी। नहीं उससे क्या होगा? बताओ क्या हो तुम? क्या होगा? ये सीनियर लीडर है लेफ्ट के, दलाली करते हो। सीनियर लीडर लेफ्ट के हैं, कुछ नहीं मालूम। बड़े-बड़े जब इनके पास जब कोई पॉइंट नहीं रह जाता है इनके पास, सीनियर लीडर अपनी पार्टी के लिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं देश के लिए, लेकिन विवेक श्रीवास्तव, अंसार रजा, मानवी तनेजा को दिखाइए, अंसार रजा को दिखाइए, मानवी तनेजा आपके लिए बड़े सारे पैसे लग गए हैं फिल्म के अंदर। अंसार भाई एक मिनट रुकिए, मानवी तनेजा आपके लिए बड़े सारे पैसे लग गए फिल्म के अंदर। देश के ऊपर पैसे हो सकते हैं क्या? अंसार भाई एक सेकंड रुकिए आप। मानवी तनेजा देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक पिक्चर जब बनती है उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। आप यहाँ दलजीत के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स तो कोई और है ना। फाइनल कॉल तो प्रोड्यूसर्स की होती है। अब आप चाहते हैं प्रोड्यूसर सारे बैंकरप्ट हो जाएं क्योंकि सबको पेमेंट मिल गई है। एक राइटर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक डायरेक्टर, जो हेल्पिंग हैंड है, पूरा का पूरा यूनिट है, सबको पेमेंट मिल गई है। अब जो पैसा लगा हुआ है प्रोड्यूसर का वो यहाँ रिलीज तो नहीं कर रहे हैं इंडिया में। कमाल की बात कर रहे हैं, जान चली गई है लोगों की, पेट में दर्द, लोगों की जान चली गई है। ओटीटी पे अगर रिलीज हो रही है, मैं मानती हूँ तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। नौकरी करे बोल रहा है, उस एक्ट्रेस को हटाए, फिल्म रिलीज करें, उसके बाद को रीशूट कर ले। हाउ मच इट कॉस्ट? मुझे भी कुछ तथ्य रखने दीजिए, रखिए आप मुझे कुछ तथ्य रखने दीजिए। अगर इतनी दिक्कत है कि हाँ, अगर इतनी दिक्कत है ओटीटी पे रिलीज हुई, अगर रिलीज आप नहीं चाहते हो ना, तो जितनी तमाम पिक्चरें जो मैंने गिनाई थी, बेबी, सनम तेरी कसम, हिंदी में पहले आ चुकी है, आप क्या बात कर रही हैं? आप उसको ओटीटी नहीं तो हटाइए। नो, फिर ये कहीं ना कहीं पड़ी है, ये इजीली एक्सेसिबल है। हम पाकिस्तानी एक्टर्स को देखें क्यों? जिस समय लड़ाई चल रही थी उस समय शूटिंग, जिस समय लड़ाई चल रही थी उस समय शूटिंग चल रही थी। वो रोकी जा सकती थी। जिस पैसे की ये बात कर रहे हैं बहुत लग गई, उस समय शूटिंग चल रही थी जब पिक्चर 95% कंप्लीट हो चुकी थी, सिर्फ 5% रह गई। और रीशूट में बहुत पैसा लगता है, उतना ही पैसा लगता है। पिक्चर 95% कंप्लीट हो गई थी और रीशूट में पूरा उतना ही पैसा लगता है। आप अगर बात पिक्चर को पूरी बात पिक्चर को पूरी करने की नहीं है, बात पिक्चर को पूरी करने की नहीं है। उस समय किसका बयान आया? कौन से एक्टर का बयान आया? उस समय पाकिस्तान की एक्ट्रेस का बयान आया कि भारत ने गलत काम किया है। उस समय दिलजीत दोसांझ की तरफ से नहीं बयान आया। बहुत टाइम लगता है, 30 दिन में। जिस समय शूटिंग चल रही थी, अक्षय कुमार की हटा देना बेबी, अक्षय कुमार की बेबी से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अक्षय कुमार है, वो बीजेपी का बंदा है, वो बीजेपी का व्यक्ति है ना। क्या बीजेपी का बंदा है? जिस